हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल डिस्कस करें और बिहार स्पेशल के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करें। और इसमें ऑलरेडी चैप्टर 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से डिस्कस करें? एडुटेरिया की जो करेंट अफेयर्स है वहाँ से डिस्कस करें, समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर 6 में क्या था? अवार्ड था। उसमें 2 अवार्ड छूट गया था। एक है बीभा लाल जी के बारे में, बीभा लाल जी के बारे में। इनको अवार्ड्स मिला था किस फील्ड में? इनका एक पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग से बिलोंग करते हैं। इनका एक पेंटिंग है जिसका नाम है कृष्ण लीला, उसको अवार्ड मिला मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। पहला हो गया। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड है जिसका कहलगांव पावर प्लांट है, कहलगांव पावर प्लांट, उसको भी एक अवार्ड मिला और वो अवार्ड दिया गया नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। और वो अवार्ड किस लिए मिला? सबसे पहले कहलगांव पावर प्लांट कहाँ पे है? भागलपुर में है। और उस अवार्ड का नाम है स्वर्ण शक्ति अवार्ड। ठीक है। और उस अवार्ड में इनको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला? सेफ्टी के कैटेगरी में, बहुत ज़्यादा। और सेफ्टी कैटेगरी में, और अवार्ड का नाम है स्वर्ण शक्ति विनर्स ट्रॉफी फॉर एक्सीलेंस। अब हम चलिए चलते हैं किसके बारे में डिस्कस करने? पद्म श्री के बारे में, क्योंकि बिहार के 3 लोगों को पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण विभूषण नहीं मिला। पद्म श्री किनको मिला? आनंद कुमार जी को मिला, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में। सेकंड बात करते हैं, फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा देवी जी को मिला मधुबनी से, मधुबनी से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स के फील्ड में। कौन से? पेपर मेसियाट, बहुत ज़्यादा, ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इनके में जो भावन भूति आर्ट है उससे रिलेटेड। कपिल देव प्रसाद सिंह, प्रसाद है, नालंदा से बिलोंग करते हैं। क्लियर। अब पद्म अवार्ड 2022 की बात करते हैं। इसमें 2022 में 2 बिहार के लोगों को मिला था। एक है आचार्य चंदन जी, सोशल वर्क थे, ये राजगीर विरायतन का फाउंडेशन किया थे, राजगीर विरायतन का। सेकंड है शैवाल गुप्ता, जिनको पोस्ट ह्यूमसली मिला है लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में। और ADRI जो कि पटना में स्टाब्लिश कराने में इनका बहुत योगदान था। 2021 में बात करे थे, 5 लोग को बिहार में मिला था। देखो, पद्म भूषण किनको मिला था? पद्म भूषण मिला था रामविलास पासवान साहब को, ये लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर हैं। पद्म श्री किनको मिला था? दुलारी देवी को, मथुरा पेंटिंग। रामचंद्र माझी, इनको आर्ट से रिलेटेड है, भोजपुरी फोक डांस से रिलेटेड है। दिलीप कुमार सिंह मेडिसिन से रिलेटेड। मृदुला सिन्हा लिटरेचर और एजुकेशन से रिलेटेड। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ गोवा। और तो ये इनके बारे में है, मृदुला सिन्हा जी के बारे में। और ये गरवा, जो मेहंदी को रंग, ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया। अब हम बिहार स्टेट से कुछ स्कीम डिस्कस करते हैं। पहला स्कीम का क्या नाम है? पहला स्कीम का नाम है मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन, क्या परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं भाई? ये चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके, हॉस्पिटल में डॉक्टर, जो हॉस्पिटल हो पेशेंट फ्रेंडली हो, डॉक्टर पेशेंट फ्रेंडली हो, और मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव करना। मिशन परिवर्तन किससे रिलेटेड है? मेडिकल सिस्टम के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, और मेडिकल सिस्टम को अच्छे से ऊपर करने की बात करें। और ये लॉन्च किन्होंने किया? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने किया। हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना। इसमें गंगा के वाटर को, रिवर गंगा के वाटर को कहाँ कहाँ पहुँचाना है? पाइपलाइन के थ्रू, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा। राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। ये स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ बोध गया से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, बोध गया से। इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। ठीक है। अगला है चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम। चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ स्कीम, ये पहली बार स्कीम आया है, डिजिटल हेल्थ ऐप है। और इसमें आप डॉक्टर और वेड अवेलेबल के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। और ये फेज मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि यार इस हॉस्पिटल में वेड है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप जाके देख रहे हो, नहीं, टाइम बचेगा ना, आपका समय बचेगा। आपको पता है कि पेशेंट को कहाँ ले जाना है, नहीं तो आप दौड़ रहे हैं, इसमें पेशेंट हो सकता है डेथ कर जाए। चीफ मिनिस्टर रूरल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हम लोग के वार्ड में ना
हर हर एक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाया जाता है। सोलर लाइट इससे रिलेटेड है कि चीफ मिनिस्टर रूरल गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात की है। बिहार ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम, बिहार ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम, इसमें क्या किया जाता है, सब्सिडाइज किया जाता है फूड कल्टीवेशन को, ठीक है ना। और इसमें क्या कौन सा इरिगेशन लगेंगे, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें या तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपया पर हेक्टेयर मिलेगा या 50% जो आपका कॉस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। दो सब्सिडी का ऑप्शन है, या तो मैक्सिमम मिलेगा 30,000 पर हेक्टेयर या 50% जो कॉस्ट है वो मिलेगा। फीस ऑन व्हील स्कीम, फीस ऑन व्हील स्कीम ये किसके रिलेटेड है, ये ऐसा नहीं कि मछली बेच रहे हो, नहीं, ये टीबी पेशेंट के लिए है, ठीक है ना। ये स्कीम ये है कि टीबी पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनको फीस दिया जाएगा उनके घर तक। निपुण बिहार स्कीम के अंदर है, ये किसने लॉन्च किया, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने। इसमें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी को इम्प्रूव करने की बात की है, क्लास 1 to 3, ठीक है ना। बजट 2023 में इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है क्लास 5 तक। निपुण बिहार स्कीम, सिंपल है, निपुण बिहार स्कीम। अब आपसे पूछेगा इस बजट के तहत कितना तक किया है, क्लास 1 to 5। अगला स्कीम क्या है, चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सब्सिडी स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, 8 लाख तक का ग्रांट दिया जाएगा फार्मर या फार्मर ग्रुप या इंस्टीट्यूशन को, कि आप एग्रीकल्चर मशीनरी लगा सकते हैं। और टू सेटअप एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक of rush 10 lakh, the government to give to 40% subsidy for setting agriculture machinery banks up to 25 and 25 lakh, ठीक है, इतना पैसा देगी। सिंपल समझो ना, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के रिलेटेड सब्सिडी देने की बात की गई है, ठीक है। तो मतलब समझो ना, एग्रीकल्चर मशीनरी बैंक अगर 10 लाख का लगाओगे ना तो सरकार ग्रांट देगी 8 लाख का था, लेकिन अगर आप लगाओगे 25 से 40 लाख का तो आप इसमें कितना ले सकते हो, सरकार कितना देगा, 40% देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास भी पैसे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इस स्कीम के तहत है, लोन दिया जाता है 10 लाख, ठीक है ना। इसमें से 50% सब्सिडाइज किया जाएगा और आपको 5 लाख से पे करने हैं और इंटरेस्ट मात्र 1% लगेगा, ठीक है ना। कोई भी इससे ले सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है ना। सेम है इसमें भी, बट इसमें जो उसमें मेल वाले में 1% इंटरेस्ट था ना, इसमें से इंटरेस्ट भी घटा दिया गया। क्या हटा दिया गया, इंटरेस्ट भी हटा दिया गया है, 1% इंटरेस्ट भी। चीफ मिनिस्टर बाल हृदय योजना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, चिल्ड्रन जिसके हार्ट में, दिल में नहीं होता, छेद होता है, ऐसा कुछ बोला जाता है, उसको अतिरिक्त सुविधा दिया जाएगा। और देखो, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये स्कीम है ना, ये प्रोग्राम है ना, ये हमारा प्रोविज़न है 7 निश्चय 2.0 के अंदर, उसमें लिखा हुआ तो फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब 7 निश्चय पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 में है 2020 से 25 तक है, ठीक है। तो हर साल बजट में प्रोविज़न लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं, हर साल बजट में प्रोविज़न लाए जाते हैं। इस साल कितने का प्रोविज़न है, 5,000 करोड़ का। तो 7 निश्चय हम डिस्कस कर लेते हैं। 7 निश्चय में पॉइंट कौन कौन है। एक तो सिंपल आपसे पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे निश्चय 1 क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जैसे देखो 7 निश्चय, जैसे 7 निश्चय 1 वाला पहला वाला था ना, 2015 से 20 तक के लिए था। ये है 7 निश्चय 2, ठीक है। 7 निश्चय 2 ये 2020 से 25 के लिए है। चलिए अब देखते हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें सबसे पहले किस पे बात फोकस किया जाए, नाम से है युवा शक्ति, यानी युवा पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI, ठीक है ना, और जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है ना, टू द प्लान टू इन्हांस द क्वालिटी इंप्रूव करना है ITI का और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का। पहला चीज़ हो गया। टोटल 23 कोर्स को सिलेक्ट किया गया है ट्रेनिंग के लिए, और
20 इंडस्ट्री पार्टनर को आइडेंटिफाई किया गया बाय टाटा टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, सिंपल है, जैसे आपने यहाँ से कोर्स किया सीधा आपको जॉब लग जाएगा। अगला क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बीइंग एस्टैब्लिश इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर दिस IIT पटना इसको नॉमिनेट किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, हर एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। इसके लिए जो हमारे IIT पटना है उसको नॉमिनेट किया गया है एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और नॉलेज पार्टनर। ठीक है, नॉलेज पार्टनर और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ठीक, एक बारी और देख लेते हैं सबको अच्छे से। देखो, सबसे पहला क्या है, IIT और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड है ना उसको इम्प्रूव करना है। 23 कोर्स लाया गया और 20 इंडस्ट्री पार्टनर को आइडेंटिफाई किया गया, ये हम ध्यान रखने। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। और इसके लिए किसको, सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है, किसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया है? आपको लगेगा कोई मिनिस्ट्री को बनाया गया होगा, नहीं, ये IIT पटना को, और इसके साथ IIT पटना नॉलेज पार्टनर भी है। मेगा स्किल सेंटर, अब सिंपल पूछेगा मेगा स्किल सेंटर कहाँ पे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन करने का बात चल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, बट पहले फेज में सिर्फ 3 जगह, पटना, नालंदा और दरभंगा। पटना, नालंदा और दरभंगा। साथ में क्या बात किया गया कि टेक्निकल एजुकेशन को हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक टेक्निकल एजुकेशन में, हर एक, ऐसा नहीं कि कुछ ही में। टूल्स रूम बनाया जाएगा हर एक डिवीजन में, टूल्स रूम। उसके अलावा बिहार मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अगला क्या है, अगला क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके लिए पहला स्कीम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसमें फोकस किया जाएगा कि महिला खुद काम करे, ठीक है ना। और बहुत सारी महिलाओं को सिलेक्ट किया गया 2020 वुमेन्स को, और प्रोविजनली, और कितना प्रोविज़न है इस स्कीम के लिए 2023-24 में, ये पूछ लेते हैं यार। जैसे महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ मिला है, और साथ साथ एक और स्कीम है, देखो यहाँ पे एक और स्कीम है चीफ मिनिस्टर कन्या उत्थान योजना, इसके लिए 400 करोड़। मतलब देख रहे हो, कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़, उसके अलावा महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ बजट की बात करें। उसके बाद इनकरेजमेंट, वुमेन को हायर एजुकेशन में इनकरेजमेंट करने के लिए इंटर पास करने पे 25,000, अनमैरिड वुमेन को, और ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 रुपया दिया जाता है। क्लियर। हर खेत तक सिंचाई के पानी, इसके लिए पैसा कितना लाया गया है, 840 करोड़। ठीक है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में एक तो स्ट्रीट लाइट, हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट पहुंचाने हैं। एनिमल और फिश रिसोर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट फोकस करना है, और बजट में पैसा कितना दिया गया इसके लिए, 392 करोड़। अगला क्या है, अगला स्कीम है स्वच्छ शहर विकसित शहर। पहला क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड फेज में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 1 प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट हर 15 डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब 15 डिस्ट्रिक्ट में एक एक से इस्टेब्लिश किया जाएगा। 2023-24 में क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, गोवर्धन यूनिट, कितने जिले में, 10 जिलों में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 1 प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये 15 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने हैं। ओल्ड एज होम के लिए शेल्टर बनाने हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। मल्टी स्टोरेज हाउस बनाया जाएगा अर्बन होमलेस या लैंडलेस पीपल के लिए। मोक्षाधाम, अंडर द मोक्षाधाम स्कीम, जो क्रेमेटोरियम्स है ना, ये बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लाश को जलाया जाता है, क्रेमेटोरियम। उसके अलावा क्या है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को सॉल्व किया बनाया जाएगा, ताकि वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम होता है, पानी जमा हो जाता है, उसको दूर किया जा सके। सुलभ संपर्क में क्या है, इसके लिए टोटल 200 करोड़ रुपया रखा गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें क्या किया जाएगा, एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस किया जाएगा। बायो सेफ्टी लेवल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया जा रहा है बाय बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। समझ में आया ना, बेसिक अरेंजमेंट फॉर बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट
बायो सेफ्टी लेवल लेबोरेटरी, ये इस्टाब्लिश किया जा रहा है बिहार एनिमल यूनिवर्सिटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेटिव कैटल। ठीक है, उसके अलावा बेटर हेल्थ फैसिलिटी पीपल के हर गांव में मिले, ये इनका लक्ष्य है। एक एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 5 हेल्थ सब सेंटर यानी हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर, ये अंडर प्रोग्रेस है। किस में, कितने असेंबली में? 231 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 243 में से। बाल हृदय योजना के तहत देख ही लिया, जिसके हार्ट में जो छेद है उनको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। अहमदाबाद में सबका ट्रीटमेंट हुआ। अब देखो 7 निश्चय 2 से पहले 7 निश्चय 1 था 2015 से 20 के बीच, 2015 से 20 के बीच। उसका टारगेट क्या था? आर्थिक हाल युवाओं को बल। इसके अंदर 3 स्कीम थे। जो क्रेडिट कार्ड स्कीम था बिहार का बच्चों के लिए, चीफ मिनिस्टर स्वयं सहायता निश्चय भत्ता स्कीम और कौशल युवा प्रोग्राम। उसके बाद है आरक्षित रोजगार महिलाओं का आधार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली। उसके बाद है शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मौसम ऐप। सिंपल नाम है कि मौसम की जानकारी मिलेगी 24 घंटे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया है। बीए से भी ये इसमें बच्चों को जानकारी मिलेगी। किससे रिलेटेड? इंटरमीडिएट 10th एग्जाम से रिलेटेड। ये एक और ऐप है वेफिक्र ऐप। वेफिक्र ऐप ये वाटर रिसोर्स के द्वारा है। और इसमें क्या किया जाएगा? जो फ्लड एंड ड्रॉट का जो इफेक्ट है ना, उसको कम किया जाएगा। ये वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने किया। वेफिक्र का फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम। कि ऐसा कुछ आएगा तो कैसे क्विक रिस्पॉन्स किया जाएगा, उससे रिलेटेड है वेफिक्र ऐप। अगला क्या है? फिलो पोर्टल। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने है। इसमें फ्री डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है बॉय एंड गर्ल को 9 से 12 के। फिलो ऐप है। वंडर ऐप है। वंडर ऐप। अगला ऐप है वंडर ऐप। वंडर ऐप हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है। ये ऐप क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन को मान लो कोई दिक्कत है तो बार बार पूछने थोड़ी जाएगी, तो प्रेग्नेंट वुमेन क्या कर सकती है? ये उनके केयर के लिए उनको मेडिकल एडवाइस मिल जाएगा फ़ोन पे ही। ठीक है, अगला क्या है? ई संजीवनी पोर्टल है और ई संजीवनी ऐप है। ये एक्चुअली बनाया गया था कोविड के समय में कि डॉक्टर का डायरेक्ट कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते। CDAC ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। हायरिंग मोबाइल ऐप क्या है? कोऑपरेटिव्स मिनिस्टर का है। इसमें आप क्या कर सकते हो? आप अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, तो आप एग्रीकल्चर मशीनरी क्या कर सकते हो? हायर कर सकते हो। खरीदना तो अभी नहीं खरीद सकते ना। ई अश्विन पोर्टल है। ई अश्विन पोर्टल में क्या है कि आशा वर्कर जो होते हैं ना, उनको इंसेंटिव देना उनके हर काम के लिए, आशा वर्कर को इंसेंटिव। इंद्र वज्र ऐप क्या है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है कि अगर लाइटनिंग का कोई स्ट्राइक होता है तो आपको 40 मिनट पहले पता चल जाएगा और 20 किलोमीटर बताया जाएगा कि इस रेडियस में होने वाला है, गिरने वाला है। जगह भी बताया जाएगा, टाइम भी बताया जाएगा। परिमार्जन पोर्टल ऐप क्या है? रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट का है। इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको डिजिटल कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, करेक्शन करने से रिलेटेड है। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। इसमें क्या दिया जाता है? टेक्स्ट बुक दिया जाता है क्लास 1 to 12, ये चिल्ड्रन को करना है, ठीक है ना। चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 1 to 12, एजुकेशन डिपार्टमेंट, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। बिहार कैरियर पोर्टल है, बिहार कैरियर पोर्टल फॉर कैरियर काउंसलिंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। सुविधा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कुछ भी। उसके बाद क्या है? दृष्टि ऐप है, ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स का है। इसमें मॉनिटरिंग करना है ऑनलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उसको। चक्र मोबाइल ऐप है, ठीक है ना। ये बिहार के हर क्रिमिनल का डेटाबेस बनाया जाएगा बिहार पुलिस के द्वारा है। चक्र ऐप, चक्र, ठीक है। और उसके अलावा है, ठीक है,
ई निश्चय पोर्टल है। और एक और चीज़ याद रखिए, फिक्की के द्वारा चक्र ऐप को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड दिया गया है। ई निश्चय अवार्ड क्या है कि पंचायत राज डिपार्टमेंट का है कि किसी भी तरह का आप कंप्लेंट जो कि हर घर नल का जल या गली नली पक्की कर योजना के तहत है, पक्की करे योजना के तहत है, इसमें कोई भी आपको कंप्लेंट है तो कर सकते हो ई निश्चय पोर्टल। वामिस ऐप क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ये लॉन्च फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी इन द स्टेट। ठीक है। अनमोल ऐप क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। इसमें क्या किया जाएगा, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, चिल्ड्रन का, रखा जाएगा यहाँ पे। ई लॉट्स ऐप, ई लॉट्स ऐप बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का है। इसमें क्या किया जाएगा, 1 to 12 के जो किताबें हैं ना वो ऑनलाइन मंगाई जाएगी। ये समझ लो एक टाइप ऑफ ई लाइब्रेरी है जो क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट के लिए, और इनकरेज किया जाएगा कि आप पढ़े इस पोर्टल के थ्रू। अब बिहार के कुछ नई पॉलिसी और कुछ नए बिल आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। क्योंकि सरकार चाहती है बायोफ्यूल का प्रोडक्शन हो, तो इसको प्रमोट करने के लिए सरकार दो चीज़ कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी में वो 15% सब्सिडी देने को तैयार है कि जितना भी आपको कॉस्ट लगता है ना प्लांट का और मशीनरी का, इसका 15% हम देते हैं, या हम मैक्सिमम 5 करोड़ दे सकते हैं। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये पॉलिसी को अप्रूव किया गया था ऑन 26 मई 2022। 10 करोड़ सब्सिडी दिया जाएगा कि अगर आप टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री बिहार में इस्टेब्लिश करना चाहते हो। ठीक है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, इसमें 10 लाख रुपया दिया जाएगा यंग एंटरप्रेन्योर को विदाउट इंटरेस्ट। कितने साल तक के लिए, 10 ईयर के लिए। बिहार स्टेट कोर्ट अमेंडमेंट बिल, बिहार स्टेट कोर्ट अमेंडमेंट बिल, इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो एनी एक्शन टेकन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन will come under purview of this bill, means the world cases of corruption will be prosecuted now। जो करप्शन के पुराने केस भी क्या हो सकते हैं, अब प्रोसिक्यूट हो सकते हैं, प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो पुराना एक्ट था ना 2009 में, उसमें अमेंडमेंट किया गया, बिहार गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2022। इसमें क्या किया जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ये नहीं दिया जाएगा जीएसटी इन बिहार, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना वो नहीं दिया जाएगा। और ये अमेंडमेंट किया गया बिहार जीएसटी एक्ट 2017 में। म्युनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल, म्युनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल, चलिए बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस बिल, इसमें क्या किया जाएगा, देखो जो अभी चेयरपर्सन है ना और वाइस चेयरपर्सन है म्युनिसिपल बॉडीज का, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अगला क्या है, बिहार अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट में अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या किया जाएगा कि पहले लैंड ऑनर का जो कंपल्सन था कि उनसे कंसेंट लेना है, मतलब पहले क्या था, अगर सरकार को कुछ बनाना है, लैंड एक्वायर करना है, तो 80% लैंड का कंसेंट जरूरी है। ठीक है ना, 80%। लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं, उसको हटा दिया गया, जो कंसेंट वाला जो पॉइंट था उसको रिमूव कर दिया गया। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की बात करते हैं। इसमें जो चेयरमैन का एज मैक्सिमम 75 कर दिया गया और मेंबर का 70। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है ना, ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पस के लिए जो प्रोडक्शन करना है उसको एक्सेलरेट करने की बात की गई है। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, इथेनॉल, ठीक है ना, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जनरेट रेवेन्यू एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए सेटअप करने की बात करी। अभी तक बिहार में 151 इथेनॉल प्लांट सेटअप हो चुका है। बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की बात कर रहे हैं, ये मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन अमेंडमेंट बिल, जो टेक्निकल सर्विस में जो देखो जो एक अमेंडमेंट किया गया उसमें जो चेयरपर्सन का जो एज था ना उसको 70 कर दिया गया, और जो टेन्योर है वो कितना साल कर दिया गया, 3 साल। ठीक है, द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ टेक्निकल सर्विस हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 3 ईयर, और 70 साल तक रह सकते हैं।
अब बिहार में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ऐसा नहीं है बिहार में हुआ, बिहार के लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो है यहाँ पे। देखो सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 से कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में बिहार की रैंकिंग थी 24वीं। बिहार एक गोल्ड जीता, और कौन सा जीता? आकाश कुमार फेंसिंग में। आकाश कुमार किस में? फेंसिंग में। याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का आकाश कुमार जीता फेंसिंग में, मध्य प्रदेश में हुआ ऐसे। नेशनल सब जूनियर अंडर 17, नेशनल सब जूनियर अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ, वो यूपी के गोंडा में हुआ। और निर्जला कुमारी जो बेगूसराय की है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। समझ में? सिंपल समझो, निर्जला कुमारी कहाँ की है? बेगूसराय की है। निर्जला कुमारी बेगूसराय की है। तो नेशनल सब जूनियर अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 ये बेंगलुरु में हुआ, और जमुई की अंजनी कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता। जमुई की अंजनी कुमारी ने। 18वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 18वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। नेशनल यूथ, ये उडुपी कर्नाटक में हुआ, और बिहार के पीयूष राज सिल्वर जीते और शनिराज ब्रॉन्ज। पीयूष राज सिल्वर और शनिराज ब्रॉन्ज। 36 नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप, ये कटक उड़ीसा में हुआ। बिहार 3 गोल्ड जीता, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। रोहित मालकर, अभिराज नायक और रत्नेश कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। रोहित मालकर, अभिराज नायक और रत्नेश कुमार ये गोल्ड मेडल जीता। खेलो इंडिया नेशनल वुमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, खेलो इंडिया नेशनल वुमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये पटना में हुआ, पटना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। पटना की खुशी कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता। खेलो इंडिया नेशनल वुमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। उसके अलावा जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं, ये नागरकोल में हुआ तमिलनाडु में। बिहार के गुलशन कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, और बिहार की खुशी कुमारी भी गोल्ड मेडल जीती। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, देखो खेलो इंडिया नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये पटना में हुआ, बट जूनियर वाला नागरकोल तमिलनाडु में। 34th फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप की झज्जर में हुआ, हरियाणा में। ये वुमेन टीम जो है ना, पता है क्या जीती? ब्रॉन्ज मेडल जीती। वुमेन टीम क्या है? ब्रॉन्ज मेडल जीती। ठीक है। बिहार वुमेन्स टीम हैड वोन ए नेशनल मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेडरेशन कप हैंडबॉल। पहली बार बिहार की वुमेन ने कोई कप जीता, चाहे ब्रॉन्ज चाहे सिल्वर या गोल्ड, तो सिल्वर ब्रॉन्ज जीती। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ। चंदन कुमार जो बिहार के, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता लॉन बॉल्स में। ये मुंगेर से बिलोंग करते हैं, मुंगेर। सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ये न्यूजीलैंड में हुआ, ये कीर्ति राज सिंह जीते। खुसरूपुर ब्लॉक जो कि पटना का है, वहाँ से 6 गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप न्यूजीलैंड में हुआ। 36th नेशनल गेम्स की बात करें 2022 गुजरात में हुआ। बिहार 2 गोल्ड मेडल जीता, एक रग्बी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती, और दूसरा नेटबॉल वुमेन्स टीम ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की बात करते हैं, ये हरियाणा में हुआ, इसमें भी 2 मेडल जीते। भोला सिंह, देखो ये आप याद नहीं रखना क्योंकि ये ऑलरेडी आपने 2022 वाला याद कर लिया है। 8वां वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप की बात करें, मलेशिया में हुआ। इंडिया जीता दोनों मेंस एंड वुमेन्स टीम टाइटल, और रश्मि कुमारी जो पटना की, उन्होंने 3 टाइटल्स जीता, सिंगल्स, डबल्स एंड टीम टाइटल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की टोक्यो में हुआ। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ये गोल्ड जीता, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप बिहार के नीरज कुमार ब्रॉन्ज मेडल जीते। उसके बाद 24th समर डेफ ओलंपिक्स ब्राज़ील, ऋतिक आनंद जो कि वैशाली के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स की बात करते हैं, जमुई के पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। ठीक है, उसका जबीर अंसारी कराटे में जीते, और टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार की तरफ से शरद कुमार हाई जंप में, और प्रमोद भगत बैडमिंटन में। अब देखो प्राइज मनी को
कोई अगर इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है उसके प्राइज मनी को इम्प्रूव किया गया है। अगर कोई ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है तो बिहार उसको 2 करोड़ देगा, सिल्वर मेडल जीता है तो 1.5 करोड़, और गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता है तो 1.5 करोड़। मुकेश कुमार तो आपको पता है अभी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और उनको इंडियन क्रिकेट टीम में भी चुने गए हैं अभी जब वेस्ट इंडीज़ टीम गई थी, और दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 5.5 करोड़ में खरीदा था। सुपौल की राजलक्ष्मी है, वो सीनियर वुमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में चुनी गई है। बिहार ओलंपिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार, ये चीफ डी मिशन बने हैं और बिहार कॉन्टिजेंट के, जो कि 36 नेशनल गेम्स में जो कि गुजरात में हुआ वहाँ पे गए। बिहार की गर्ल टीम है, ये रनर अप बनी है कब, जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में जो कि गुवाहाटी में हुआ। दादर नगर हवेली ने वैसे डिफीट कर दिया बिहार को फाइनल में। बिहार का फर्स्ट अंडर 16 क्रिकेटर है हु स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग, ये तौफीक है जमुई का, ठीक है ना। और ये उन्होंने कब हासिल किया, जब विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेल रहे थे। शशि पांडे जो कि गोपालगंज के, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में 37th स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुआ। उसके अलावा बिहार 6 मेडल जीता इंक्लूडिंग 2 गोल्ड 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज इन 3-day पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप जो कि इंदौर में हुआ। आगे क्या है, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शशि भूषण प्रसाद समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के ये इंडियन रेसलिंग टीम के कोच चुने गए हैं। बिहार के क्रिकेट टीम के है ईशान किशन, वो डबल सेंचुरी लगाए हैं सबसे कम गेंद में, 4th इंडियन प्लेयर, जो कि इसके बाद तो शुभमन गिल ने भी लगाया, ठीक है। और ये शकीबुल घानी, ये बिहार के प्लेयर है जिन्होंने पहले बैट्समैन बने जिन्होंने फर्स्ट क्लास मैच के डेब्यू में 3rd सेंचुरी लगाई, ट्रिपल सेंचुरी। ये 341 बनाए 405 बॉल में मिजोरम के खिलाफ। प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जो बिहार के हैं उनका देहांत हो गया, उनके बारे में, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछ लिया था एग्ज़ाम में, जब उनसे रिलेटेड पूछ लिया था, लाइक एक बारी पासवान जी के बारे में, रामविलास पासवान जी के बारे में, और एक रघुवंश नारायण जी के बारे में। प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी के बारे में है, ये 3 टाइम MP बने हैं नालंदा लोकसभा सीट से, फॉर्मर त्रिपुरा के भी गवर्नर रह चुके हैं। ये एजुकेशनिस्ट है ऑफ हिंदू लिटरेचर ऑफ नालंदा कॉलेज और मिनिस्टर रह चुके हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। शरद यादव की बात करें, 7 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, 4 टाइम्स मधेपुरा सीट से, 2 बार जबलपुर इन मध्य प्रदेश से, और 1 बार बदायूं UP से, ठीक है। 3 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। 1949 में 1 जुलाई को इनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, नर्मदापुरम में। इनका मृत्यु कब हुआ, 12 जनवरी 2023 के। लेबर और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे, कंज्यूमर अफेयर्स, टेक्सटाइल, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग समय में। केसरी नाथ त्रिपाठी की बात करें, ये बिहार और बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। इनको एडिशनल चार्ज मिला था गवर्नर का फ्रॉम 2014 से 15 और फ्रॉम 2017 से, मतलब जून से सितंबर तक। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, ये पहली वुमेन जज बनी थी पटना हाई कोर्ट की, पहली वुमेन जज। ये मुजफ्फरपुर की है और ये पहली बार 1990 में वुमेन जज चुनी गई थी। रामचंद्र माझी, ये मेंबर थे भिखारी ठाकुर जी के डांस ग्रुप के, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन्होंने दिया रामचंद्र माझी जी ने लौंडा डांस को, और इनको संगीत एकेडमी अवार्ड 2017 मिला और पद्म श्री मिला 2021 में। धनिक लाल मंडल, ये स्पीकर बने थे बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के 1967 में, और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं हरियाणा और राजस्थान के, और ये झंझारपुर से लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, लोकसभा मेंबर भी रह चुके हैं। अब बिहार का रैंक देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी रैंकिंग निकालती है, उसमें बिहार का रैंक आपको देखना है। सबसे पहले नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ध्यान देना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में निकालता कौन है, इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग। मोस्ट पुअर स्टेट है बिहार, और कितना गरीबी है, 33.76%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 33.76%, 33.76। ये सबसे कम पुअर कौन है, केरला।
अगर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की बात करें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, अगला क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करते, टाटा ट्रस्ट निकालते, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट। बिहार का रैंक है 16वां, ठीक है ना। कर्नाटक है पहले नंबर पे, स्कोर है 4.32। मुझे नहीं लगता ये स्कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 33.76%। हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट ये निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ नीति आयोग। उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री का भी कोलाबोरेशन रहता है, साथ में वर्ल्ड बैंक का को भी कोलाबोरेशन रहता है। बिहार का रैंक लास्ट है बिग स्टेट्स की कैटेगरी में, 19वां रैंक है। केरला टॉप है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट की बात करते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन निकालती है, और इंटरनेट यूजर में बिहार लोएस्ट है, सिर्फ 32% इंटरनेट यूजर है। गोवा पहले नंबर पे आता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन निकालते हैं? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पटना का प्लेस बड़े सिटी में 33वां है, याद रखें, बड़े सिटी में 33वां है। स्मॉल टाउन में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है मुजफ्फरपुर का है, ठीक है। और पहले बिग सिटीज़ में बेंगलुरु पहले स्थान पे, स्मॉल सिटीज़ में पहले स्थान पे है शिमला। सिंपल, ये मेरे हिसाब से मुजफ्फरपुर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये पब्लिक अफेयर्स सेंटर निकालते, बिहार की रैंक है 15वीं, हरियाणा पहली। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है वो निकालता है, रैंक है बिहार का 35वां, सेकेंड लोएस्ट है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, और पुडुचेरी पहला है। फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट निकालते, बिहार का रैंक है 7th और उड़ीसा है टॉप। सेकेंड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स नीति आयोग निकालते, बिहार की रैंक है 22 और स्कोर काफ़ी कम है, गुजरात है टॉप। एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग निकालती है, बिहार की रैंक है 15वीं, कर्नाटक है टॉप। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिहार की रैंक है 19, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका भी आप पॉइंट याद रखिए, कितना स्कोर है 52, नीति आयोग निकालती है। तो देख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी नीति आयोग। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग, एक्सपोर्ट रेडीनेस नीति आयोग, उसके अलावा हेल्थ और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये भी नीति आयोग। अब अगला हम डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चर रोड मैप आपको आया है, ये तो पता है, एग्रीकल्चर रोड मैप 4, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर के होलसम डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर का, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। कब से कब तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028, तो 5 साल के लिए है। गवर्नमेंट पैसा कितना स्पेंड कर रही है इस पर? 1.62 लाख करोड़। कितना है? 1.62 लाख करोड़, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि अब 4 ऑप्शन है BPSC एग्जाम में, आप लोग को पता चले क्या होगा, 4 ऑप्शन है और निगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है ना, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा और संभल के। और 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के अंदर 12 डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में, बेटर क्वालिटी सीड्स पे फोकस करना है, ठीक है ना, बेटर क्वालिटी सीड्स। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के बारे में है, कोर्स सीरियल को भी प्रमोट करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करने हैं एग्रीकल्चर में और फार्मर के इनकम के बारे में। और 4th एग्रीकल्चर रोड मैप का टारगेट क्या है? द डिपार्टमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्लांटिंग 350 लाख सैम्पलिंग ऑन नेचुरल फॉरेस्ट लैंड और सॉइल वाटर कंजर्वेशन इन 1 लाख हेक्टेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डलैंड ट्रेंच ऑफ 1500 हेक्टेयर मीटर वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट देखिए, डिपार्टमेंट का टारगेट कितना है? 350 लाख करोड़, 350 सैम्पलिंग है, लाख सैम्पलिंग और नेचुरल फॉरेस्ट। सॉइल वाटर कंजर्वेशन कितना हेक्टेयर करना है? 1 लाख हेक्टेयर, और
ट्रेंचेस कितना कंस्ट्रक्ट करना है, 1500 हेक्टेयर में, ठीक है ना, ताकि वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा 20 करोड़ सैम्पलिंग करना है प्लांट आउटसाइड नेचुरल फॉरेस्ट, जैसे नेचुरल फॉरेस्ट लैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, और टिश्यू कल्चर पे प्रमोट किया जाएगा। 3 ऑलरेडी रोड मैप आ चुका है, पहला 2008-12, 12 से 17 और 13 से 23। ये 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए था। तो क्या हर बार 5 साल के लिए आता है? नहीं। सेकेंड नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन्हें हमने देख ही लिया था, इसमें थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा डेटा है वो देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया था, कितने प्रतिशत पुअर है, 33.76%। ये नीति आयोग ने रिपोर्ट लाया था, और 2015 से 2019-20 अबाउट 13.5 करोड़ पीपल इन इंडिया केम आउट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग पॉवर्टी रेखा से बाहर आ गए हैं। और कितना नंबर इम्प्रूव हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है पॉवर्टी में, 9.89%, ठीक है। और नंबर ऑफ जो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे ना, देश की बात करें, पहले थे 24.85%, अब कितना हो गए, 14.96%, ठीक है ना। इवन रूरल एरिया में भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गए हैं, और अर्बन एरिया में तो भी डिक्रीज हुआ, हर जगह डिक्रीज हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा पुअर कहाँ पे है, बिहार में है, 33.76%। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन पुअर में कहाँ पे हुआ है, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है यूपी में, और इसके बाद बिहार में हुआ है। बिहार में कितना शॉर्टफॉल हुआ, 18.13% का शॉर्टफॉल हुआ, ठीक है ना। और पूछेगा सबसे अच्छा जिला कौन है पॉवर्टी को दूर करने में, वो है ईस्ट चंपारण, ठीक है, ईस्ट चंपारण। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस किस डायमेंशन पे फोकस करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या होता है, 12 इंडिकेटर होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, बैंक अकाउंट, सब कुछ होता है। क्लियर। देखो, बिहार का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। पटना का रैंक कितना है, 38, ठीक है ना, 38 क्या है, बिहार। और बिहार का रैंक स्टेट में जहाँ पे 100 से ज़्यादा म्यूनसिपल बॉडीज है, उसमें रैंक है बिहार का 11वां, ठीक है ना। और अगर सारे म्यूनसिपल बॉडीज़ की बात करें तो उसमें टॉप तो ऐसे यह मध्य प्रदेश है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा म्यूनसिपल बॉडीज़ है, और बिहार के रैंक है 11वां। बिहार का पटना का रैंक बिहार में कौन सा है, ये पहला है। दानापुर कैंट को 32वां पोजीशन मिला है, जितने जो टोटल 62 कैंटोनमेंट हो ना, उसमें से 32वां पोजीशन मिला है। टोटल 400 सिटीज है ना बिहार का, उसमें से बिहार के 23 सिटीज जो 1 to 10 लाख वाले में है ना, उसमें से 23 सिटीज को बिहार को इंक्लूड किया गया है। 23 सिटी में गया को पहला स्थान मिला है, जो कि देश का 179वां कंट्री है। गैंगेटिक सिटीज में बात करें तो बिहार में कौन आता है, मुंगेर आता है, ठीक है ना। और बिहार का सबसे डर्टीएस्ट सिटी कौन बना है, सिवान बना है, और सेकेंड डर्टीएस्ट सिटी सासाराम बना है। तो सिवान पूरे देश में कौन सा, देखो टोटल 400 की रैंकिंग है, उसमें से सिवान की रैंक है पूरे देश में 373, तो बिहार का सबसे लास्ट हुआ ना। मनिहारीपुर जो कि कटिहार के डिस्ट्रिक्ट है, उसको सबसे फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट का मनिहारीपुर है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। 18 चैप्टर के बाद हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।